आप देख रहे हैं प्रेस एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। शिवसेना नेता और एमएलसी नीलम गौड़ ने कहा कि जब भी महिलाओं की बात हो या आदिवासियों का मसला हो या नानार रिफाइनरी का मुद्दा हो, हमने हमेशा आगे बढ़कर अपनी बात रखी है। और उन्होंने कहा कि जो नफरत को बढ़ाने वाली शक्तियां हैं, जो संविधान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसके लिए सभी को एकजुट होना ज़रूरी है। नीलम गौड़ ने दशहरा रैली के मुद्दे पर मीडिया चैनलों पर नाराज़गी जताई और कहा कि सारी खबरें एक तरफा चल रही हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। यहाँ पर एक सेशन चल रहा था बांद्रा में, आप वहाँ पर आई थी। भारत जोड़ो, देश बचाओ, नफरत छोड़ो, ये जो है मोटो था इसका। क्या कहेंगे? यहाँ पर आपने एक अच्छा जो है अपनी राय भी यहाँ पर रखी है, क्या कहना चाहिए? इधर का जो मोटो है वो नफरत छोड़िए संविधान बचाए, ये है। तो मैंने उसका समर्थन किया। शिवसेना पार्टी के जो अध्यक्ष जी हैं, हमारे प्रमुख उद्धव जी ठाकरे, उनके सामने जो इन्होंने अपना एक खुद की भूमिका जो सामने रखी है वो अभी भी फाइनल हो रही है। वो मुझे कल या परसों मिलेगी, वो मैं हमारे पार्टी हाईकमांड के सामने रखूँगी। लेकिन मैंने 2-3 बातें स्पष्ट की है। एक तो है कि जब भी लोग अपनी खुद के जो उचित मांगों के लिए रास्ते पर आते हैं, फिर किसान हो या नाना रिफाइनरी के खिलाफ हो या कई बार झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हैं, महिलाएं हैं, आदिवासी हैं, तो सभी विषयों के लिए हमने हमेशा शिवसेना ने उनके साथ दिया है। और हमारे पार्टी चीफ उद्धव जी ठाकरे, उन्होंने कई बार हमारे एमएलएज और एमपीज़ के साथ में इनको इंसाफ मिलने के लिए हर व्यासपीठ पर विधानसभा हो, विधान परिषद में, उसमें आवाज़ उठाया है। जनता के साथ में जो जनता के मन में है उनको ठीक तरीके से इंसाफ देना, यही हमारा काम है। दूसरा जो मुद्दा है कि कई तरीके से नफ़रत बढ़ाने का काम कुछ शक्तियाँ कर रही है, और वो नफ़रत बढ़ाते हैं वो एक अपने आप नहीं होता है, वो जो है कोई बढ़ाने की शक्ति, जिनका इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो लोग नफ़रत बढ़ाते हैं। फिर वो किसी जाति के खिलाफ में बढ़ाते हैं। कई बार जो महिलाएं इंसाफ मांग रही है, अपने अधिकारों के बारे में लड़ रही है, उनके बारे में नफ़रत होती है। कई बार गरीब समाज के बारे में होते हैं, कई बार दलितों के बारे में होती है। तो ये जो नफरत बढ़ाने वाली शक्तियाँ हैं, उसके खिलाफ में संविधान को मानने वाली शक्तियों ने इकट्ठा होना चाहिए, फिर वो किसी पार्टी में हो या संगठन में हो। ये सिर्फ चुनाव का मुद्दा नहीं है, ये जो मुद्दा है वो अपने संविधान के जो मूल्य है उनको जतन करने का मुद्दा है। और इसलिए मैंने कहा कि विधान परिषद की उपसभापति होने की हैसियत से और शिवसेना के उपनेता होने की हैसियत से और महिला आंदोलन से जुड़ी हुई कार्यकर्ता होने की हैसियत से हम उसको पूरा सहयोग देंगे। लेकिन किस तरीके से सहभाग रहेगा, ये हमारे पार्टी के हाईकमांड जिस तरीके से निर्णय होगा उस तरीके से हम आगे जाएंगे। और हम बहुत स्वागत करते हैं ऐसे मुहिमों का कि जिसमें जो गरीब लोग हैं, जिनको कोई पावर में अभी तक शेयरिंग नहीं मिला है, ना समाज उनको डिग्निटी दे रहा है, ना उनके पास कोई धनशक्ति है, ऐसे लोगों को और बलवान बनाने के लिए जितना काम कर पाएंगे उतना हम जरूर करेंगे। यही हमारा शिवसेना का कर्तव्य है। ताई, आज दिन भर से जो है एक खबर सबसे ज़्यादा चल रही है कि एनआईए के रेड पड़ रहे हैं पूरे देश भर में। 10 अलग अलग राज्यों में 100 से ज़्यादा जो पीएफआई और एसडीपीआई के कार्यकर्ता या नेता थे उन्हें गिरफ्तार किया गया है। एंटी सोशल एक्टिविटीज़ या हम कहें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले और आतंकी एंगल से जो जांच हो रही थी, उसी के तहत ये रेड हो रही है। आप इसको किस तरीके से देखती हैं? मुझे इसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने चैनल्स पे देखा और जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री है उन्होंने ये कहा कि इसके बारे में कोई अधिकारी जो है वो ऑफिशियल स्टेटमेंट देंगे। तो मैंने तो अभी तक वो ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं देखा है। तो ये किस तरीके से किस बात के लिए कर रहे हैं, इसकी जब बात मुद्दा सामने आएगा उसके बाद में मैं भाष्य कर सकूंगी। लेकिन ज़्यादातर टाइमिंग को लेकर सवाल होते हैं कि जो टाइमिंग है इस तरीके की कार्रवाई की, कहीं ना कहीं वो सवालों के घेरे में आती है। तो आपको भी लगता है कि जो टाइमिंग है, खास तौर पर क्योंकि अब जो है हाल फिलहाल में इलेक्शंस चाहे गुजरात में हो या दूसरे राज्य में है वो होने वाले हैं, तो उसको लेकर टारगेट तो नहीं किया जा रहा है? नहीं, देखिए बात ऐसी है कि तहकीकात किसी की भी हो सकती है, लेकिन दूसरे कानूनों में जैसा है कि चार्जशीट दाखिल करने के लिए 3 महीने का अवसर है। और महिलाओं के क्राइम में कैसा है, अभी तो जो कानून हम बना रहे थे, हमारा गवर्नमेंट शक्ति कानून, उसमें तो 1 महीने के अंदर चार्जशीट बनाना है। तो उसी तरीके से इसी कानून में भी चार्जशीट देने के लिए कुछ न कुछ मुद्दत सुप्रीम कोर्ट को इसके बारे में ध्यान देना ज़रूरी है कि 3 महीने नहीं तो 6 महीने में। तो चार्जशीट कब तक होगा ये ही नहीं है। 8-8, 10-10 साल लोगों को कई बार रखा जाता है जेल में और चार्जशीट ही नहीं हो रहा है। मुझे लगता है ये बात उचित नहीं है। उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट अपनी राय देंगे, ध्यान देंगे तो ज़्यादा इसके बारे में उचित तरीके से इंसाफ होगा। हम तो चाहते हैं कि चार्जशीट जल्दी होकर उसमें जो सच है जो झूठ है वो सामने आना चाहिए। ताई, एक सवाल और भी है कि आज जो है बीएमसी की तरफ से ये दशहरा रैली की जो
एक होने वाली थी शिवाजी पार्क में, उसमें उम्मीद की जा रही थी किसी न किसी को परमिशन दिया जाएगा, लेकिन आज दोनों पक्ष, चाहे आपका हो या जो है शिंदे गुट हो, उन दोनों को डिनाई कर दिया है। क्या कहेंगी? दशहरा रैली के लिए फिलहाल शिवाजी पार्क पर अब नहीं। बात ऐसी है कि इसके बारे में हाई कोर्ट का अभी तक निर्णय हुआ नहीं है ना, और उच्च न्यायालय, आप आधी बात क्यों रखते हैं? मेरी आपसे अलग अपेक्षा थी, क्योंकि सुबह से मैं यही बात सुन रही हूँ। आपकी बात कैसी है कि एक पाँव काटने की कोशिश हो रही है, लेकिन वो काटेंगे कि नहीं मालूम नहीं। इस तरीके से आपको सवाल पूछने के पहले आपके जो वरिष्ठ है उनको भी ये सोचना चाहिए कि जब तक उच्च न्यायालय में निर्णय नहीं हुआ है तब तक मैं कुछ भाष्य नहीं कर सकती हूँ। लेकिन कोर्ट से ताई जो है उम्मीद है कि इसमें आप लोगों को मिलेगा जो है, हमको नहीं, जो भी ठीक है वो उचित निर्णय कोर्ट करेगा, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, थैंक यू।